नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ। तो आज हम करेंगे अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और गहना। यह आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, 1 अंक के लिए। अलम का अर्थ है शोभा और गहना का अर्थ है करने वाला। आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि अलम का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है शोभा, और गहना का क्या अर्थ है, करने वाला। आइए आगे जानते हैं। अब एक प्रश्न आपका बनता है कि अलंकार किसे कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री सौंदर्य को बढ़ाने में आभूषण या गहना सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि कैसे होती है, तो आपको बताना है कि अलंकार के माध्यम से शब्दों एवं अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके कि साहित्य में अलंकारों का क्या महत्व होता है। साहित्य में अलंकारों का विशेष महत्व होता है। अलंकारों के प्रयोग से कविता सज धज कर बहुत सुंदर लगती है। हम देखते हैं जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों को धारण करती है तो वह बहुत सुंदर लगती है, और बिना आभूषणों के वह अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार कविता में यदि अलंकारों का हम प्रयोग करेंगे तो कविता बहुत ही सुंदर लगेगी सुनने में, और उसको जो सुनेगा उसको भी अच्छा लगेगा। अलंकारों का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में होता है, गद्य में भी और पद्य में भी। गद्य और पद्य में अलंकारों के बिना साहित्य की रचना नहीं हो सकती। यदि आपके साहित्य में अलंकार नहीं है तो उसकी रचना नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बिना काव्य सौंदर्य में वृद्धि नहीं हो सकती, और यदि काव्य सौंदर्य में वृद्धि नहीं होगी तो वो साहित्य नीरस लगेगा। आगे हम देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार, पहला अलंकार है शब्दालंकार, जहाँ शब्दों में के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। ठीक है, जहाँ शब्दालंकार में जैसे हम देख रहे हैं कि नाम से ही प्रकट हो रहा है कि शब्दालंकार यानी शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थों के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में शब्दों के कारण, और अर्थालंकार में अर्थों के कारण। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। अब आगे चलते हैं उभय अलंकार। जिन अलंकारों का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अलंकार के भेद, अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको 3 बताना है। शब्दालंकार पहला, दूसरा आपका अर्थालंकार, और तीसरा आपका उभय अलंकार। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। चलिए अब आगे करते हैं। अब आता है इसमें कि प्रमुख अलंकार आपके कौन कौन से हैं। तो आज हम करेंगे पहला अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वर्ण यानी वर्ण अलग भी हो सकते हैं। एक शब्द में ये नहीं है कि आपको एक ही शब्द में दिख जाए, वो दूसरे शब्द में भी हो सकते हैं, दूसरी पंक्ति में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ मुदित महीपति मंदिर,
इनमें क्या है, कौन सा आपको कॉमन वर्ण दिखाई दे रहा है, मैं। तो यहाँ पर मैं, मुदित में मैं, महीपति में मैं, मंदिर में मैं, तो ये वर्ण क्या है, बार बार इनकी रिपीटेशन हुआ है। तो यहाँ पर मैं, और दूसरी पंक्ति में देखिए सेवक, सचिव, ठीक है, सुमंत, यहाँ पर क्या है, से की आवृत्ति हुई है। ठीक है, पहले वाक्य में मैं और दूसरे वाक्य में से की आवृत्ति हुई है, वर्ण बार बार में इनकी आवृत्ति हुई है, इसलिए इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। अब देखिए, कविता में जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है, उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब देखिए, जब एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा हो, ठीक है, जैसे इसमें देखिए उदाहरण के माध्यम से, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, उन्हीं खाए बोराती है इहीं पाए बोराए। अब इसमें क्या देखिए, आपको एक शब्द एक से अधिक बार, मतलब यहाँ कनक कनक, यहाँ सेम शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। तो देखिए अब इसका अर्थ अलग कैसे है, यहाँ देखिए इस दोहे में कनक शब्द दो बार आया है, देखिए ये रहा आपका यहाँ दो बार कनक शब्द। अब इसमें क्या है, इसका अर्थ देखते हैं हम। पहला जो कनक शब्द है उसका अर्थ है सोना, और दूसरा जो कनक शब्द है उसका अर्थ है धतूरा। तो हो गया ना कि एक शब्द दो बार यूज हुआ है, सेम बिल्कुल समान, लेकिन अर्थ क्या है, दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। तो एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होने के कारण यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो आप ये उदाहरण वीडियो के अंत में मैं आपको महत्वपूर्ण इनके जो होते हैं पहचान, अलंकारों की पहचान भी होती है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। कविता में जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, परंतु क्या उसके दो अर्थ निकलते हो। अब हमने इसमें क्या किया था, देखिए इसमें हमने यमक में क्या किया था, एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा हो और उसका अर्थ अलग हो। अब यहाँ पर क्या है, श्लेष में जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके दो अर्थ निकलते हो। देखिए कैसे, अब इसको एक व्याख्या करते हैं इसकी। जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब यहाँ पर क्या है, जो कलियां शब्द हैं उसमें देखिए कलियां शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ दो निकलते हैं। कैसे, पहला खिलने से पूर्व फूल की दशा, जब फूल खिलता है तो वो छोटी सी कली होती है बिल्कुल, और यौवन पूर्व की अवस्था। ठीक है, जब यौवन आता है तो उसमें क्या है, जो उसकी पहली स्टेज होती है उसकी अवस्था होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें एक शब्द एक बार प्रयोग हुआ है कलियां, और उसके दो अर्थ निकलते हैं। आगे देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब क्या है इसमें, जब कविता में एक समान अर्थ वाले शब्दों की पुनरुक्ति क्या होता है, सेम शब्द दो बार आए, ठीक है, योजक के साथ। योजक मतलब जो आपका ये चिन्ह है बीच में, मधुर मधुर के बीच में, इसे योजक कहते हैं, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए मधुर मधुर मेरे दीपक चले, इसमें क्या है, मधुर मधुर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपके जो एग्जाम में है, जैसे आपकी कविताएं हैं सीतेज में, उसमें से जो कविताओं के जो पैराग्राफ होते हैं, काव्य पंक्तियाँ होती हैं, उनमें से एग्जामिनर क्या है आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इनको समझना है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो मधुर मधुर क्या है, दो बार सेम है, समान है, तो यहाँ क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकती है। ठीक है, धन्यवाद।